चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो देखते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मतलब सीधे सीधे हम क्या करते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में हम एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। उस काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गणितीय रूप देखते हैं। गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर तथा अल्पांश क्षेत्र सदिश डी एस वेक्टर का अदिश गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। मतलब क्या होता है, हमने जो विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ माना, हम उसमें एक किसी अल्पांश मतलब एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसके कारण विद्युत फ्लक्स रेखाएं निकालते हैं। मतलब जो उससे विद्युत फ्लक्स की रेखाएं गुजर रही है उसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो डी फाई ई है उसको कर देते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। मतलब जो विद्युत क्षेत्र वहाँ पर उपस्थित है वो तथा जो अल्पांश हमने लिया है उसका अदिश गुणनफल कर देते हैं। दोनों सदिशों का हम क्या करते हैं, अदिश गुणनफल कर देते हैं। तो हमें इस छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाते हैं कि जो कितने प्राप्त होते हैं, डी फाई ई बराबर होता है ई डी एस कोस थीटा। हम जानते हैं जब हम किसी दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करते हैं तो उनका जो वेक्टर है वो तो हट जाता है और कोस थीटा उनके साथ आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमें पूरे से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। तब संपूर्ण काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स तो वो होंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये अपने पास क्या है, संपूर्ण फ्लक्स आ गए। इसका मात्रक हो जाएगा ई वेक्टर का तो हो गया विद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन पर कूलम, डी एस वेक्टर यानी जो क्षेत्रफल है उसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक आया वोल्ट इंटू मीटर। विमा इसकी हो गई m1 L3 T-3 A-1। हम देखते हैं कैसे होगी। जो न्यूटन है उसकी विमा होगी m1 L1 T⁻²। जो कूलम है यानी ये नीचे वाला C है इसकी विमा होगी A1 T1। और जो मीटर स्क्वायर है उसकी विमा हो गई L⁻²। तो यहाँ से हम इनको काट देंगे, काट पीट के जब देखेंगे तो अपने पास विमाई इसकी m1 L3 T-3 A-1। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बिंदु। तो देखते हैं, यदि बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश धनात्मक हो तो फ्लक्स से निर्गत होगा। तो हम क्या करते हैं, यदि जो हमने फ्लक्स पृष्ठ माना था वो धनात्मक है तो हमें जो फ्लक्स मिलेंगे वो निर्गत मिलेंगे या बहिर्मुखी मिलेंगे। मतलब सारे फ्लक्स हमें बाहर आते हुए मिलेंगे। नेक्स्ट है, यदि बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश ऋणात्मक हो तो फ्लक्स निवेशी या अंतर्मुखी होगा। मतलब क्या होगा, उसमें सारे फ्लक्स हमें उसके अंदर जाते हुए मिलेंगे या अंतर्मुखी मिलेंगे। नेक्स्ट है, यदि बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश शून्य हो तो निर्गत फ्लक्स निवेशी फ्लक्स के बराबर होगा। मतलब अगर जो हमने बंद पृष्ठ की कल्पना की वो उसका आवेश शून्य है या उस पर कोई चार्ज नहीं है तो जितने फ्लक्स उसमें जाएंगे उतने ही हमें बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर जिसका मान दिया है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप न्यूटन पर कूलम में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर बराबर 5 इंटू 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें क्या है, विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर दिया है जिसका मान है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप न्यूटन पर कूलम। उसमें क्या है, एक क्षेत्रफल सदिश रखा हुआ है जिसका परिणाम एस वेक्टर दिया है 5 इंटू 10⁻³ जे के मीटर स्क्वायर।
तो हमें उस क्षेत्रफल सदिश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो देखते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो फाई ई है यानी विद्युत फ्लक्स की संख्या है वो होगी ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ई फाई ई हो गया, यहाँ से हम ई की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से हम एस की वैल्यू रख देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब दोनों का बिंदु गुणनफल कर देंगे या अदिश गुणनफल कर देंगे। तो देखते हैं, फाई ई बराबर होगा 200 आई के प्लस 300 जे के डॉट प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 10⁻³ जे के, मतलब जो ये है इसका बिंदु गुणनफल कर देंगे इसके साथ। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जब हम आई को आई से गुणा करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, तथा जब हम आई को जे से गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। हम जानते हैं आई डॉट जे होता है 0, जे इंटू जे डॉट जे होता है 1। तो यहाँ से हम देखते हैं, जो आई वाला प्रोडक्ट है उसको हम आई वाले के साथ गुणा करेंगे, जो जे वाला है उसको जे वाले के साथ गुणा करेंगे। तो चूँकि यहाँ पर आई के कुछ भी नहीं है तो हम मान लेंगे 0 आई के, और प्लस में ही आ जाएगा। तो यहाँ से आई को आई से और जे को जे से गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा, 0 को 200 से गुणा किया तो हमें 200 गुणा 0 प्राप्त होगा, तो आई क्रॉस आई बराबर 1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमें जे को जे से गुणा करने पर कुछ राशि प्राप्त होगी, जो है 300 इंटू 5 इंटू 10⁻³ जे को जे से गुणा किया तो 1, तो 1 हमने लिखा नहीं। तो अपने पास फाई ई की वैल्यू आई यहाँ से 1.5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 1.5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है? हम जानते हैं कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश किसी राशि होती है? एक क्वांटीकृत राशि होती है। हमने पढ़ा है कि आवेश का क्वांटीकरण, अतः किसी वस्तु पर आवेश का वितरण क्वांटा के रूप में होता है। हम जानते हैं कि आवेश किसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है, अतः वस्तु पर आवेश का वितरण किस प्रकार होता है? क्वांटा के रूप में या बंडलों के रूप में। परंतु जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो ये आवेश उस वस्तु पर इतना पास पास वितरित हो जाता है कि आवेश का वितरण क्वांटीकृत न मानकर सतत मान लिया जाता है। इसी सतत आवेश वितरण कहते हैं। पर हम क्या करते हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेश के इतना पास पास वितरित हो जाता है कि हम जब उसे देखने पर लगता है कि आवेश का जो वितरण है वो क्वांटा के रूप में न होकर सतत हुआ है, और इसे हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब देखते हैं, सतत आवेश वितरण निम्न 3 प्रकार का होता है। आवेश का वितरण क्या होता है? निम्न 3 प्रकार से होता है। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। मतलब जब आवेश एक रेखा के रूप में वितरित होता है तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा, जब आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित होता है, मतलब किसी वस्तु के एक पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तथा जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित होता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब देखते हैं इनकी परिभाषाएं तथा ये आवेश वितरण किस प्रकार होता है। पहला है अपने पास रेखीय आवेश वितरण। यदि आवेश का वितरण किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश हो रहा हो तो इसे ही रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब किसी कोई, जैसे अपने पास कोई छड़ वगैरह है या लंबाई में स्थित वस्तु है, 1 डायमेंशनल, या एक ही रेखा में जिसकी लंबाई हो, तो उस वस्तु पर जब आवेश का वितरण होता है तो वो लंबाई के अनुदिश होता है। इसे हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित किया जाता है। रेखीय आवेश वितरण में क्या है? रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करते हैं, जिसका मान निम्न होता है। जिसका मान कितना होता है? लैम्डा बराबर Q/L। क्यू आवेश को लंबाई के अनुदिश वितरित कर देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है कि लैम्डा के बराबर आएगी। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया? Q/L। मतलब लैम्डा जो होता है वो एकांक आयतन में आवेश होता है। यदि L बराबर यानी लंबाई 1 मीटर हो तो लैम्डा बराबर Q आ जाता है। इसका मात्रक हो जाएगा, Q का मात्रक हो जाएगा अपने पास C यानी कूलम, लेंथ का मात्रक अपने पास M यानी मीटर।
तो इसकी विमा हो जाएगी A1 L की पावर -1। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम का, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो इसकी विमा होगी कूलाम की विमा A1 और मीटर की पावर -L की पावर -1 होगी। ठीक है, अर्थात किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कहलाती है। क्या होता है, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है वही रेखीय आवेश घनत्व या लैम्ब्डा कहलाती है। नेक्स्ट अपने पास पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, यदि आवेश का वितरण किसी वस्तु के क्षेत्रफल या पृष्ठ पर हो रहा हो तो इसे ही पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब आवेश का वितरण किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर या किसी पृष्ठ पर हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण में पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा को परिभाषित किया जाता है। हम क्या करते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण में पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा को परिभाषित करते हैं, जिसका मान निम्न होता है। कितना होता है, इसका मान होता है सिग्मा बराबर Q/S। मतलब हम जानते हैं कि जो इसको एक पृष्ठ पर या क्षेत्रफल पर परिभाषित करते हैं तो क्षेत्रफल S होता है अपने पास, तो सिग्मा बराबर हो गया Q/S। ये इसका सूत्र है। यदि एस यानी क्षेत्रफल जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो तो सिग्मा बराबर Q हो गया। यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। यहाँ से हम देख सकते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम/मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं Q का मात्रक कूलाम और S का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसकी विमा होगी A1 L की पावर -2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपने पास आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होता है, यदि आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन पर हो रहा हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश का वितरण हो रहा है वो किस पर हो रहा है, वस्तु के संपूर्ण आयतन पर हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण में आयतन आवेश घनत्व रो को परिभाषित किया जाता है, जिसका मान निम्न होता है। हम क्या करते हैं, आयतन आवेश वितरण में आयतन आवेश घनत्व रो को परिभाषित करते हैं, जो होता है रो बराबर Q/V, यानी आवेश बटा वॉल्यूम, यानी आयतन, आवेश बटा आयतन। यदि V बराबर 1 मीटर क्यूब हो तो रो बराबर Q हो जाएगा। क्या होगा, रो बराबर Q हो जाएगा। मात्रक हो गया इसका, जो Q है इसका मात्रक C और V यानी आयतन ये है उसका मात्रक मीटर क्यूब। तो विमा हो गई A1T1 तो हो गया C का यानी कूलाम का, और मीटर क्यूब है तो L की पावर -3। ये हो गई अपने पास इसकी विमा। अर्थात किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश वितरण कहलाती है। क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा ही आयतन आवेश वितरण कहलाती है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।